वेलकम व्यूअर्स। इंजीनियर रही KDCC कंस्ट्रक्शन की तरफ से आपको खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट एनालिसिस फॉर PCC 124। PCC मीन प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें जो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं वो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। हमारी जो रेशो है आप हमारे मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं क्रॉस हेयर के साथ। हमारी जो रेशो है 1:4 है। सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो हमारे पास आंसर है सम ऑफ रेशो का जो कि 7। क्योंकि ये मेरे फार्मूले लगाए हुए हैं, जब आप अपने एक्सेल की शीट के ऊपर अपने फार्मूले लगा लेंगे और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे सारे मामलात में, तो आपको कोई भी रेट एनालिसिस बनाना होगा रिलेटेड टू कंक्रीट, तो आपकी एक शीट ही इनफ है तमाम काम के लिए। आप इससे सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे आप सीमेंट, सैंड, क्रश, इससे रेट एनालिसिस आप सब बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखें, हमने एक्सेल का फार्मूला ऑन किया +2 और ये 4 एग्रीगेट्स की वैल्यू। तो मेरे पास सम ऑफ रेशियो है वो 7 है। मैंने जो वेट क्वांटिटी है वो 100 CFT दी है, क्योंकि मैं सारा काम 100 CFT के ऊपर करता हूँ, चाहे वो रनिंग फुट वाला कोई आइटम वगैरह स्क्वायर फिट वाला हो, 100 स्क्वायर फिट और 100 CFT। ड्यूरिंग द एजुकेशन आपने ये पढ़ा होगा कि वेट क्वांटिटी को ड्राई बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 1.54 करते हैं। ये 0.54 जो ये हमारा कन्वर्जन है जो कि वेट से ड्राई क्वांटिटी बनाने के लिए। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, फार्मूला ऑन किया। ये देखें, मैं आपके सामने फार्मूला लगा रहा हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.54, तो मेरे पास आंसर आया 154। जब ये मैंने कन्वर्जन कर ली और ये 154 जो है ये मेरे पास CFT है, ड्राई CFT है क्वांटिटी की। तो सबसे पहले जो मैंने अपना बनाया कि आप रेट एनालिसिस बनाने के लिए सबसे पहले आप मटेरियल की कॉस्ट बनाते हैं। तो इस हेड को मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर में दे सकते हैं कि A का नाम दिया है जो कि मटेरियल कॉस्ट है। इसमें जो चीज़ मैं मालूम करूँगा वो सीमेंट, सैंड और क्रश है। सीमेंट बैग्स और बाकी जो इनके यूनिट हैं सैंड और क्रश यानी कि एग्रीगेट, वो CFT में इनका आंसर आना है। तो सबसे पहले क्वांटिटी में मैंने फार्मूला जो ऐड किया वो आप देख सकते हैं कि मैं फार्मूले को ऑन करता हूँ। 154 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो, 154 ड्राई क्वांटिटी, सम ऑफ रेशो 7 है, ब्रैकेट में क्लोज करके डिवाइडेड बाई 1 जो है सीमेंट है और मल्टीप्लाई बाई 1.25। 1.25 जो है ये हमारे सीमेंट का जो बैग है जो कि 50 kg का होता है, इसका जो वॉल्यूम इन CFT है वो 1.25 है। तो इस पर डिवाइड करने से मेरे पास जो आंसर आया है 17.60। लेफ़्ट साइड आपने मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको फार्मूला लगा के थोड़ा सा इसमें वेरीफाई कर देता हूँ कि 154 डिवाइडेड बाई 7, तो मेरे 154 डिवाइड बाई 7 मेरे पास जो इसका आंसर आया है 22 CFT है। मसलन के 154 को 7 से डिवाइड करने से जो आंसर आया है वो 22 है। 22 को डिवाइडेड बाई 1.25 जो कि एक बैग का वॉल्यूम है CFT में, अगर मैं 22 CFT को डिवाइड बाई 1.25 करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो 17.60 बैग है, जो कि मेरे इस फार्मूले में बैग के सामने इसकी क्वांटिटी आ चुकी है। अभी सेम वैल्यू में मैं आपको दोनों तरफ शीट के काम करके दिखाऊंगा। आपने दोबारा जो फार्मूला लगाया 154 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है ये सैंड का 1:2 रेशो में सेकंड पार्ट है। तो इसको मैंने जब किया तो मेरे पास 44 आ गया। अब आप इसी तरह जो है मैंने 154 को डिवाइडेड बाई 7 किया था तो मेरे पास 22 CFT वॉल्यूम आया। इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ तो मेरे पास 44 आता है, जो कि सेम वैल्यू है मेरे सैंड के सामने जो मैंने फार्मूला लगाया इसके साथ। सेम इसी में ही आपको मैं बताता हूँ कि 154 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई बाई 4, ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। आप साथ साथ एक्सेल इस वीडियो को देखकर आप एक्सेल के ऊपर ये सेम फार्मूले लगा कर भी आप एक्सेल में फार्मूला लगाना सीख सकते हैं और साथ साथ रेट एनालिसिस बनाना भी सीख सकते हैं। अब इसी तरह सेम सिंपल कैलकुलेशन में 44 को मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो मेरे पास 80
का 88 का जवाब आता है, जो कि मेरे फार्मूले के मुताबिक है। अब हमने इसकी कॉस्ट बनानी है, जो कि मैं रेट्स में करंट मार्केट का रेट ला रहा हूँ। तो मेरा एक सीमेंट का बैग जो आज का करंट रेट है उसमें 1200 रुपये मसलन कि 1200 रुपीज़ पाकिस्तानी है, और जो मेरी सैंड है वो 57 रुपये पर CFT है, और जो मेरी एग्रीगेट मसलन क्रश है 12 mm 20 mm मिक्स, ये 85 रुपीज़ पर CFT है। तो मैंने बैग के सामने जो है ना, जो सीमेंट के बैग नहीं लें 17.60 मल्टीप्लाई बाय रेट इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 21,120 रुपीज़ ओनली इसकी अमाउंट आ गई। अब इसके दो तरीके हैं, या ये आप देखें कंट्रोल D कर दें सिलेक्ट करके, और जा आप इसके ये जो एरो है इसको आप क्लिक कर दें नीचे इस तरह सेम, तो आपके पास वैल्यू सेम फार्मूला लग जाएगा तीनों में। आप मैं दोबारा आपको इसको क्लिक करके भी बता सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे जैसे ये वीडियो देखेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और आप रेट एनालिसिस के साथ साथ एक्सेल में भी एक्सपर्टी हासिल कर लेंगे मेरी ये वीडियो देखकर। अब जो हमारे टोटल मटेरियल कास्ट है, ये इसका जो आंसर आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सम का फार्मूला ऑन किया और इन हमारे तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास आंसर आया 31,108 रुपीज़ ओनली। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो आता है, हमने जो कास्ट निकालनी है वो लेबर कास्ट है। मसलन रेट एनालिसिस के लिए प्लस पहले मटेरियल कास्ट फिर लेबर कास्ट, और उसके साथ फिर हम इसके ऊपर ओवरहेड्स और टैक्स शामिल करेंगे। तो लेबर कास्ट में हमारी क्योंकि हमने अंडर CFT की कंक्रीट पोरिंग करनी है जो कि वेट क्वांटिटी है, तो हमारा जो इस वक्त लेबर रेट चल रहा है मार्केट में वो 15 रुपये पर CFT है, तो इसलिए हमारी जो लेबर कास्ट है वो 1500 रुपीज़ आ जाएगी। अब जो मेरी कंपोजिट कास्ट है, प्राइम कास्ट है, वो मसलन कि A प्लस B मसलन मटीरियल कास्ट प्लस लेबर कास्ट, इस खाने में आप देख सकते हैं मैं क्रॉस हेयर पर सब लेके जाता हूँ। A प्लस B मैंने यहाँ पे किया इज इक्वल टू मसलन के A की वैल्यू जो कि 31,108 है, मसलन 31,108 रुपीज़ ओनली है, प्लस 1500 जो कि मेरी लेबर कास्ट है, तो इनका जो मेरा आंसर आया वो है 32,608 रुपीज़ ओनली। जब हम लेबर कास्ट और मटेरियल कास्ट मालूम कर लेते हैं, तो इन दोनों के सम के ऊपर जो कि हमने प्राइम कास्ट बनाई है, तो हमने 25% अपना प्रॉफिट भी ऐड करना है। तो जो प्राइम कास्ट है ये आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली मैंने इसका जो C दिया हुआ है, और यहाँ पे C मल्टीप्लाई बाई 25% है। तो जब मैंने 32,608 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाई 25% किया, फार्मूले में भी आप देख सकते हैं ये फार्मूला ऑन हो चुका है, तो इसका जो आंसर आया मेरे पास वो है 8,152 रुपीज़ ओनली। अब मैं प्राइम कास्ट और जो D है मसलन C प्लस D, आप ये लेफ़्ट साइड पे से देख सकते हैं C प्लस D, ये मेरी एस्टिमेटेड कास्ट है प्रॉफिट समेत, जो कि है 40,760 रुपीज़ ओनली। इसी तरह जब आप इनकम हासिल करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक इसका पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। एट ओवर हेड्स एंड प्रॉफिट ETC एट द रेट ऑफ 7% टैक्स। 7% टैक्स की जो है ये E मल्टीप्लाई बाई 7% हो जाएगा, जो कि आप इस रो में देख सकते हैं, जो कि 28I के ऊपर है। तो इसका जो आंसर आया आफ्टर 40,760 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाई 7% करके, तो जो मैंने टैक्स की वैल्यू मेरे पास आई वो 2,853 रुपीज़ और 20 पैसा होंगी। अब हम इन सब चीज़ों को जो कि मेरे पास E और F है इनको जमा करूँगा, आपस में प्लस करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 43,613 रुपीज़ एंड 20 पैसा ओनली। ये आप फार्मूले में देख सकते हैं, आपको ये वैल्यू नज़र आ रही होगी। ये जो अभी नेट अमाउंट आई है 43,613 रुपीज़ एंड 20 पैसा, ये मेरे पास 100 CFT की आ चुकी है, जो कि मेरे 100 CFT के ऊपर जितनी कास्ट आनी है उसके बराबर ये अमाउंट आ चुकी है। मुझे चाहिए पर CFT मसलन एक CFT की कास्ट, तो इसको बहुत आसानी से आप जो ये वैल्यू आई है इसको डिवाइडेड बाई 100 कर दें, तो आपके पास एक CFT का रेट आ जाएगा। मैंने इसी तरह सेम प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ, फार्मूला में ऑन कर रहा हूँ। 43,613 रुपीज़ एंड 20 पैसा डिवाइडेड बाई 100, तो मेरे पास जो आंसर आया वो 436 रुपीज़ एंड 13 पैसा ओनली। ये मेरे पास एक CFT का जो कास्ट है वो आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा रेट एनालिसिस बनाने का और सिखाने का तरीका पसंद आया होगा।
जब आप ये एक्सेल की शीट बना लेंगे